तो गाइज़ ये है अपनी ट्रिप का सेकंड डे। फर्स्ट नाइट जो हमने स्पेंड किया गाइज़ वो की थी लास्ट नाइट हमने जलंधर के में हमने किया था होम स्टे। और गाइज़ इन लोगों का ये घर था, ये घर है और साथ ही में हमारे कुछ दोस्त अपनी पैकिंग कर रहे हैं बाइक पे अपने लगेज की। तो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं डलहौज़ के लिए। डलहौज़ पहुँचने के बाद हमें गाइज़ पहुँचना है श्रीनगर में। और आज हमारा जो प्लान है गाइज़ कम से कम एक दिन में 500-600 किलोमीटर कवर करने का है, क्योंकि गाइज़ कल हम लोग सिर्फ चले थे 180 किलोमीटर, क्योंकि कल हम सारे फ्रेंड एक जगह से दूसरी जगह आए और सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए। उसके बाद गाइज़ हम लोगों ने रात को, मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि हमने स्टे किया गाइज़, होम स्टे किया था यहाँ जलंधर में एक घर के अंदर। और अभी अपनी बाइक तैयार है गाइज़, ये रही अपनी हिमालयन, ये रही स्वप्निल भाई की। इसके अलावा गाइज़ ये बाकी जो दोस्त हैं उन सब की बाइक्स। तो बस गाइज़ अभी यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। तो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और हमारा जो अगला स्टे होगा डलहौज़ होगा, लेकिन हमें वहाँ पे नाइट में स्टे नहीं करना है। डलहौज़ से आगे आज ही हमें श्रीनगर निकलना है। तो दोस्तों निकल चुके हैं फाइनली हम लोग जलंधर से, जहाँ हम लोगों ने रात में नाइट स्टे किया था, वहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं। और बस ऑलमोस्ट अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे चलें, देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ रुकते हैं, रुक करके कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर आज का सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी फाइनली गाइस मैं तो जहाँ पे हमने रात में स्टे किया था वहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ से इस वक्त मैं आ चुका हूँ हाईवे पर। मेरे जो फ्रेंड थे वो बड़े ही लेजी हैं, वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे हूँ पठानकोट हाईवे पे। ये है गाइस पठानकोट हाईवे। बस इसी फ्लाईओवर से अभी हमें ऊपर जाना है। हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया कुछ खाने पीने के लिए। ये मेरे सारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, सभी लोग आगे निकल गए। अभी मैं और स्वप्निल भाई भी बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों नाश्ता हो गया हमारा और ये देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है जम्मू है। अभी तकरीबन यहाँ से 248 किलोमीटर, यानी आप लोग लगा लो 250 किलोमीटर। लेकिन जम्मू तक जो रोड है हमने सुना है कि काफ़ी अच्छा है, कहीं पे आपको ख़राब रोड नहीं मिलेगा। हाँ, रास्ते में बारिश से सामना ज़रूर आपको हो सकता है। तो मैंने अपना रेनकोट जो उसे निकाल करके ऑलरेडी लगेज के ऊपर ही रख लिया है, ताकि जैसे ही बारिश हो मैं उसको पहन लूँ। इस चीज़ की बात कर रहा था, वही चीज़ आखिर में हो गई। मौसम जो है बरसात का बन रहा है और हल्की हल्की बारिश आना शुरू भी हो गई है। चलिए बाइक को लगाते हैं कहीं साइड में और पहले पहन लेते हैं रेनकोट। सो गाइज अभी अचानक रास्ते में बरसात आ गई थी और गाइज हो सकता है कि मुझे आपको जो पूरी वीडियो है वो थोड़ा सही से ना मिले। शुरू के कुछ वीडियोस में आपको ऑडियो से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज रीज़न ये है कि मैं इसका माइक लाना भूल गया। गोप्रो में जो माइक लगता है वो एक्चुअल में कॉलर माइक लगता है, जो लेपल का छोटा सा इतना सा माइक आता है। गाइज रास्ते में बारिश शुरू हुई, आपको जैसा कि मैं सामने नज़र आ रहा हूँ इस मिरर में। गाइज मैंने रेनकोट पहन रखा है। अभी एक्चुअल में हम लोग हिमाचल में एंटर नहीं हुए, अभी हम लोग पठानकोट पहुँचेंगे। पठानकोट से डलहौज़ी निकलेंगे और वहाँ से श्रीनगर जाएंगे। हमारे साथ में कुछ दोस्त हैं वो काफ़ी स्लो हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और ये है अपने साथ स्वप्निल भाई। अभी हम लोग यहाँ पे बस हम लोगों ने टोल को क्रॉस किया है, जो पठानकोट लुधियाना हाईवे पे टोल है। गाइस तो अभी बरसात शुरू हो गई थी और अब अचानक धूप निकल गई और अब गाइस बहुत ज़बरदस्त गर्मी लग रही है बाइक रोकते ही। तो चलिए गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं पठानकोट के लिए। तो सच बोलूं, अगर आप लोग रेनकोट कैरी करते हो अपने साथ तो वो आपके बहुत काम आएगा। आपको ठंड से भी बचाएगा, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहाँ पे आप लोग जैकेट पहन लेते हो, लेकिन जैकेट के जो कपड़ा है ऊपर से आपको हवा तो ज़रूर लगेगी, लेकिन रेनकोट पहनने के बाद आपकी जो पूरी बॉडी है वो एयर प्रूफ हो जाती है। बाहर से आने वाली किसी भी तरह की डस्ट और ठंड और हवा आप और बारिश का पानी आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको लगेज कम कैरी करना पड़ेगा, कपड़े आपको कम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेनकोट पहन लेते हो तो अंदर के कपड़े एज इट एज जैसे थे वैसे ही आपके रहेंगे। तो जहां आपको 10 जोड़ी कपड़ा कैरी करना पड़ेगा, रेनकोट कैरी करने से वो सीधे रिक्वायरमेंट 5 जोड़ी कपड़ों की हो जाती है। तो गाइस अभी हम लोग एंट्री मार चुके हैं पठानकोट में। सामने आपको गाइस बड़े बड़े माउंटेन देखने को नजर आ रहे हैं।
गाइस ये है पठानकोट का एक सर्किल, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इधर जाओगे तो गाइस इधर से अमृतसर है और हमें जाना है इस डायरेक्शन में। इधर जो है गाइस वो है जम्मू, और सामने वो जो आपको नज़र आ रही है वो है एक दरगाह। बोला जाता है कि एक किसी पीर बाबा की मज़ार है। और अभी हम लोग यहाँ पे 1 घंटा, ये जो अंकल बैठे हैं सामने, इनके पास हमने स्टे किया। इनके पास अभी हमने गन्ने का जूस वगैरह पिया, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएँ, कुछ शिकंजी वगैरह पिया। और गाइस अब हम लोग यहाँ से आगे का सफ़र अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमें डायरेक्ट जाना है यहाँ से श्रीनगर। तो गाइस प्लान तो हमारा श्रीनगर का है, बाकी वेदर पे तो देखते हैं जितने भी दोस्त हैं सब लोग कहाँ तक बाइक चला सकते हैं, कितने ट्रैवल कर पाते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं करता हूँ अपनी बाइक को स्टार्ट। चलो भाई। चलो गाइस, ये डाला गियर हमने और निकल पड़े अब हम यहाँ से श्रीनगर के लिए। आगे स्वप्निल भाई और उससे आगे वो हमारे 4 दोस्त, शॉन, जुनैद भाई, अगर भाई और कुणाल राजूरकर भाई। भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ। वैसे गाइस अभी हम लोग जो निकल रहे हैं पठानकोट बाईपास से हम लोग सीधे निकल लिए हैं। जम्मू है अभी यहाँ से 90 किलोमीटर। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, अभी से मौसम जो है हल्का हल्का मिजाज होता जा रहा है। वेदर की अगर मैं बात करूँ तो मौसम बड़ा ही प्यारा है। थोड़ी ही दिन पहले बारिश हुई थी अभी, तो पठानकोट से तकरीबन हम लोग अभी 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। जम्मू यहाँ से अभी 85 किलोमीटर है। भाई क्या प्यारा व्यू है। गाइस ये है जम्मू की शुरुआत और गाइस ये है प्यारा सा व्यू। अभी तक हम लोग हैं तो पंजाब में ही, लेकिन बस वो आपको जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है उसके उस साइड जम्मू की हसीन वादियाँ कर रही है हमारा इंतज़ार। गाइस बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि मूवीज़ में हम लोग देखते हैं कश्मीर, उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग गाइस इस फ्लाई ओवर पे अभी साइड में रुके हैं, जो वाइट लाइन है इससे साइड में हमने अपनी गाड़ी रोका और कुछ मैंने और स्वप्निल ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। तो गाइस हो गया फ़ोटो सेशन हमारा ख़त्म और फिर से गाइस बैठ गए अपनी ड्राइविंग सीट पे और उड़ा रहे हैं अपना हेलीकॉप्टर। तो चलिए गाइस मिलते हैं अब आपसे डायरेक्ट जम्मू में। वैसे मैंने पहले भी यही सोचा था कि आप लोगों से जम्मू में ही मुलाकात होगी, लेकिन गाइस मैंने सोचा कि प्यारा सा व्यू है तो इस मोमेंट को मैंने कैप्चर करना बिल्कुल सही समझा, अपने लिए भी और आपके लिए भी। ये गाइस पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे और लोगों को परेशान भी काफ़ी किया जाता है। तो गाइस अभी हम लोग जम्मू में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे एंट्री जैसे ही किया हमें समझ में आया कि उतना आसान नहीं है गाइस जम्मू में एंट्री करना। देखो गाइस भीड़ कितनी लंबी है। यहाँ पे एक्चुअल में हमें अभी करवाना है कोविड टेस्ट। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे हैं जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के हालात कैसे हैं। अभी हालात से मेरा मतलब है कि गाइस जैसे ही कोई बंदा यहाँ आता है, अगर आपके पास कोविड की ऑलरेडी रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट, तो उसके अलावा भी आपको यहाँ पे आने के बाद कोविड रिपोर्ट करवानी मैंडेटरी है, जो कि अभी हमने करवाया। ये देखो गाइस, और ये रिपोर्ट मुझे लगता है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। बस आपका सैंपल लेते हैं, 2 मिनट में आपकी रिपोर्ट मिल जाती है। और उसके बाद आपको यहाँ से जाना पड़ता है। और जो आपको सामने एक दूसरी साइड नज़र आ रही है, आपको जो सामने वो घर बने हुए नज़र आ रहे हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ जाने के बाद एक पिंक कलर की एक रिसिप्ट मिलेगी जिसको ई पास बोला जाता है। पहले जम्मू कश्मीर में एंट्री के लिए कोई ई पास नहीं लगता था। ये इनका जब मर्जी, जितने भी स्टेट हैं ये मनमानी करते हैं। कभी हिमाचल के लिए ज़रूरी होता है, कभी जम्मू कश्मीर के लिए। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि फिर पासपोर्ट के बिना वीज़ा की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइज़ तो गाइज़ अब हम लोग यहाँ से कोविड रिपोर्ट हमारी आ चुकी है 3-4 लोगों की, स्वप्निल भाई की और उसके अलावा शॉन भाई हैं और एक और भाई हैं, उनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। और उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट हमें ये लेकर के जाना है और पिंक कलर की रिसिप्ट हमें एक मिलेगी जो हमें फ़िल करना है और हमें एंट्री मिलेगी।
गाइस धूप तो है बहुत ज़्यादा है। ये जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत से बंदे हैं जो आते हैं और आपको बोलते हैं कि आपसे 1000 रुपये लेंगे, इतने लेंगे, उतने लेंगे, और आपको जो है नेगेटिव रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन आपको उनको एक पैसा भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है तो गाइस पहली बात तो आप लोग आओगे ही नहीं, पॉजिटिव आओगे ही नहीं। और गाइस अगर इन केस अगर आप लोग आ जाते हो तो वो आप ही की सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो गाइस इस सेफ्टी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ मत करो। 1000 रुपये बड़े नहीं है, ना ही वो रुपए की बात नहीं है, यहाँ पे आपकी सेफ्टी की बात है। मैं आपको यहाँ के हालात दिखाता हूँ गाइस। ये सामने आपको क्यों नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही लंबी है। पहले यहाँ से एक फॉर्म लेना पड़ता है, उस फॉर्म पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ती है, और उस डिटेल के बाद वो लेकर के आपको वो सामने जो आपको नज़र आ रही है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। वो गाइस देखिए सामने मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे भी एक लंबी क्यू है। फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपका कोविड का टेस्ट होता है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कोविड टेस्ट है और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, होने के बाद किसी ने चेक भी नहीं किया। बस हमसे पूछा क्या आपका कोविड टेस्ट हो गया, हमने बोला जी हाँ हो गया। उन्होंने बोला अब आप जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जम्मू का बॉर्डर तो हम लोग काफ़ी वक्त पहले क्रॉस कर चुके हैं, और जम्मू के बॉर्डर से हम लोग तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर, हार्डली इतना भी शायद नहीं आए होंगे। और हमारे ये जो भाई हैं कुणाल राजूरकर भाई, इनको भूख लग गई थी। इनका 2 ही काम है, खाना और हगना, मैं बता चुका हूँ आपको। और गाइस इस भाई की वजह से हमें ये ढाबे पे रुकना पड़ा और खाना खाना पड़ा। और इससे पहले पठानकोट में इन्होंने दबा करके जो क्या बोलते हैं जूस वगैरह पिया था, और काफ़ी सारा लिक्विड इन्होंने कंज्यूम किया था। लेकिन गाइस क्या बोलूँ मैं आपको, एक तो गाड़ी पेट्रोल पीती है, और एक हमारे कुणाल भाई। गाइस अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का व्यू कुछ खास नहीं है गाइस। ऐसा लग रहा है किसी कचरा पट्टी के आजू बाजू में हम लोग घूम रहे हैं। हाँ ग्रीनरी आप लोग देख सकते हो। बॉडी बिल्डर कुणाल राजूरकर अभी तैयार हो रहे हैं राइडिंग के लिए। बड़ा ही प्रोफेशनल बंदा है गाइस ये, और कोई भी काम बहुत मन लगा के करता है, 5 मिनट के काम को 1 घंटे में। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। प्लान तो हमारा श्रीनगर तक जाने का है, लेकिन मुझे लगता है वो प्लान सिर्फ प्लान ही रहने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि आज ये चीज़ वो चीज़ मुझे नहीं लगता है पॉसिबल होगी, क्योंकि गाइस हमारा प्लान था आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलेंगे। लेकिन राजूरकर भाई जो है 10 बजे सो करके उठते हैं, तो इनकी सुबह ही जब 10 बजे होती है गाइस, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। और रात में बोलता है मुझे जल्दी उठना है। हाँ, और रात को बोलता है कि मैं सोऊंगा ही नहीं रात को, और सबसे पहले उठ के सबको उठाऊंगा। लेकिन गाइस सब मिलके इसको उठाते हैं फिर। खैर गाइस एनीवे जो भी है, अभी वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत बोलो, उनका भी एक्चुअल में यूट्यूब चैनल है, तो गाइस माइंड मत करना। मैंने जो भी बोला है ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुणाल बोल रहा है। तो गाइस ठीक है गाइस, चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। खाना वगैरह तो हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं श्रीनगर के लिए। बस बाइक में फ्यूल डलवाएंगे और निकल पड़ते हैं। सो गाइस हम लोग अभी इस वक्त है जम्मू में, जम्मू सिटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं, और जम्मू सिटी में तकरीबन हम लोग 5 किलोमीटर अंदर भी आ चुके हैं। गाइस ये है जम्मू सिटी। गाइस अगर सच बताऊँ तो गर्मी बिल्कुल यहाँ पे दिल्ली वाला हाल है, जितनी गर्मी दिल्ली में है जम्मू में वही हाल है। लेकिन जब आगे हम लोग श्रीनगर में जाएंगे तो गाइस मे भी हो सकता है श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो अभी गूगल पे जो अगर चेक कर रहे हैं तो गाइस वहाँ पे 14 डिग्री दिखा रहा है, इसका मतलब कि ठंडा वेदर है। तो गाइस सिटी जो है जम्मू बड़ी शांत सी और बड़ी प्यारी सी है। और ये रही हमारी बाइक, और ये रहा साथ में स्वप्निल, और ये रही अपनी हिमालयन। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं उन्हीं का। तो गाइस वो लोग पता नहीं कितना पीछे हैं, हमें तो लग रहा था कि हमसे 1-2 किलोमीटर ही पीछे हैं। लेकिन गाइस अभी हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद कंटिन्यू अभी 1.5 घंटा 2 घंटा बाइक चलाया। लगभग 150 किलोमीटर बाइक अभी चला चुके हैं हम लोग, लेकिन उनका पता नहीं है। और कमाल की बात यह है गाइस, जब भी आप लोग J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर आते हो तो आप लोग जो सिम लेकर के आओ गाइस, वो सिम पोस्टपेड की लेकर के ज़रूर आना, BSNL की या फिर कोई एयरटेल की, क्योंकि यहाँ पे अब हम उनसे कनेक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन का यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। उनकी जो सिम है वो मुंबई की और हैदराबाद की है, जो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो गाइस हमारा प्लान तो आगे आज श्रीनगर तक जाने का है, लेकिन मे भी श्रीनगर ना हो पाए, क्योंकि श्रीनगर यहाँ से काफ़ी लंबा पड़ जाता है और ऑलमोस्ट 5 बज चुकी है। तो 2 घंटे तक रोशनी रहेगी, फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, कहाँ पहुँचते हैं। खैर गाइस जो भी है इंशाल्लाह आई होप कि अच्छा ही होगा। तो गाइस फिर से हम लोग जम्मू से रवाना हो चुके हैं। हम लोगों ने काफ़ी देर तक वेट किया, जो हमारे मुंबई के और हैदराबाद के दोस्त थे उनका।
लेकिन गाइस पता नहीं वो लोग कहाँ हैं और हमारा उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। इसका रीज़न ये है कि गाइस जम्मू में चलती है सिर्फ और सिर्फ पोस्टपेड सिम। प्रीपेड सिम जो है गाइस वो सिर्फ यही कि लोकल सिम ही काम करेगी। तो ऐसे में गाइस मैंने और स्वप्निल ने दोनों ने, स्वप्निल ये रहा तो हम दोनों ने गाइस उनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने उनका कॉल जो है गाइस वो नॉट रीचेबल बता रहा है। इसका रीज़न ये है कि गाइस जम्मू में आप लोग जो है किसी भी तरह की प्रीपेड सिम को अदर स्टेट की यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में गाइस जब भी आप लोग अगर जम्मू आते हो तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। गाइस जब से हम लोग चंडीगढ़ से रवाना हुए, आई थिंक ये तीसरी या चौथी बार हमें रेड लाइन मिली है सिर्फ चंडीगढ़ सिटी से निकलने के बाद। गाइस मज़े की बात ये है कि कुणाल राजूरकर जो है मेरा मुंबई का जो दोस्त है, जिसका यूट्यूब चैनल भी है नागपुर ट्रैकर, मज़े की बात ये है गाइस उसका लगेज, उसका बैग एक स्वप्निल के पास है और एक मेरे पास है। तो गाइस हमें लगता है कि गाइस जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे पठानकोट से हम लोग जिस रास्ते से जम्मू आए हैं तो वहाँ एक यूटर्न था। तो मुझे लगता है गाइस कि मेरे दोस्तों ने जो वो यूटर्न ना लेकर के वो लोग सीधा आ गए, तो वो लोग सीधे चले गए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो लोग किसी गलत रास्ते पे चले गए हैं। और अभी हम लोग तो गाइस श्रीनगर हाईवे पे, ये देखो गाइस ये रहा श्रीनगर हाईवे। लेकिन गाइस आज श्रीनगर पहुंचना मुश्किल है क्योंकि अभी श्रीनगर है यहाँ से 280 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग जम्मू से थोड़ा आगे आ चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 280 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि गाइस यहाँ पे अभी 7 बजे अंधेरा हो जाएगा और 2 घंटे में किसी भी हाल में 300 किलोमीटर ट्रैवल कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसे में दोस्तों देखते हैं कि कहाँ तक ट्रैवल कर पाते हैं, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। खैर हमें अभी जम्मू सिटी से पूरा बाहर निकल जाना है। उसके बाद गाइस हमें जहाँ भी अच्छा होटल मिलेगा या आगे जा कर के देखते हैं हमें कहाँ स्टे करना है, कैसे क्या करना है। एनीवे गाइस अभी कंटिन्यू करते हैं इस हम लोग ट्रिप को, कंटिन्यू अभी बाइक चलाते हैं मैं और स्वप्निल, बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं जम्मू से और ये है श्रीनगर, यहाँ से 289 किलोमीटर। और हाईवे में आपको दिखाता हूँ गाइस, काफ़ी डेडली रोड है ये। गाइस रोड पे आपको छोटे छोटे बंदर, बंदर के बच्चे, बड़े बंदर, काफ़ी सारी चीज़ें ये आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और रोड जो है गाइस काफ़ी घुमावदार है। अब यहाँ से जो हाईवे है गाइस सिंगल हाईवे आपको देखने को मिलेगा। गाइस ये रोड ऐसी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो बात यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठती है कि कब कौन से मोड़ पे कौन सी गाड़ी आ जाए आपको इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों ठीक है गाइज, अभी थोड़ा हिली एरिया है, मैं यहाँ पे ड्राइविंग कर लेता हूँ। और इस हिली से, ये जो हिल है गाइज, इससे नीचे उतरने के बाद जब हम हाईवे पे पहुँचेंगे तब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी गाइज मैं अपने ड्राइविंग पे थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। तो गाइज अभी काफ़ी आगे हम लोग आ चुके हैं, रोड तो अभी भी सिंगल है और अभी हम लोग धीरे धीरे गाइज नीचे उतर रहे हैं। और आई थिंक कि नीचे उतरने के बाद फिर हमें डबल हाईवे जैसा कि होता है गाइज, बड़ा हाईवे देखने को मिले, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन फ़िलहाल गाइस ये देखिए गाइस प्यारा सा समुद्र, ये जम्मू शहर सामने जो आपको नज़र आ रहा है। बस गाइस मुझे लगता है कि हिली एरिया ख़त्म, पहाड़ के दूसरे पार भी हम लोग आ चुके हैं। और गाइस फिर से ये चौड़ा सा बड़ा सा हाईवे हमारे सामने। गाइस हम लोगों ने जो है एक गलती कर दिया था, हम लोगों ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था, इसी की वजह से हमें ऊपर से होकर के आना पड़ा है। अदरवाइज़ नीचे से भी एक रास्ता था, हम लोग उससे आ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती थी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग फिर से
कटरा से है सिर्फ 35 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से है 241 किलोमीटर दूर। तो हमें लगता है कि गाइज़ आज रात हम लोग कटरा में स्टे कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ से 250 किलोमीटर चलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग 35 किलोमीटर का सफ़र करें। उसके बाद कटरा सिटी जो है, जो शहर है, उसमें हम लोग आज की रात स्पेंड करें, इसमें थोड़ा घूमें फिरें। और गाइज़ मुझे अपने गोप्रो का माइक भी लेना है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों रास्ता बहुत ही अच्छा था। एक्चुअल में हमारी नीयत थोड़ी सी बदल गई है। अभी हमारा प्लान है उधमपुर होते हुए आज रात तक पटनी टॉप पहुंचने का, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन आई होप कि हम लोग वहाँ तक तो आराम से पहुँच जाएंगे। ये है दोस्तों उधमपुर, और फाइनली अभी हम लोग उधमपुर को क्रॉस कर देंगे। मेरा गोप्रो जो है डिस्चार्ज होने वाला है। अभी मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट पटनी टॉप में। हमारा प्लान था, आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन था। आज एक्चुअल में हमें होना चाहिए था इस वक्त श्रीनगर में हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन गाइज़ जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। इस वक्त है हम लोग जम्मू कश्मीर के एक प्यारे से विलेज में जिसका नाम है डोगरा। गाइज़ डोगरा जो है एक प्यारा सा गांव है। और फिर गाइज़ जब हमें पता चला कि हम लोग आज श्रीनगर नहीं पहुंच सकते, तो हमारा प्लान था यहाँ पे पटनी टॉप नाम की एक प्यारी सी जगह है। शायद अगर आप लोग ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा पटनी टॉप, यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होता है। जम्मू से ही काफ़ी पास में है। तो हम लोग जा ही रहे थे उस रूट पे, लेकिन हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई। वो क्या हुई है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइज हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग जो है, मैं और स्वप्निल अभी हम दोनों तो साथ में हैं, और उसके अलावा जो मेरे 5-6 दोस्त और हैं जो मुंबई से हैं, नागपुर से हैं और कुछ से हैदराबाद से। तो वो लोग हमारे से पीछे थे। तो गाइज़ उन लोगों का कुछ भी फिक्स नहीं है। कभी चलते चलते वो रुक जाते हैं चाय पीने, कभी वो किसी और काम के लिए। तो गाइज़ हुआ ये कि ना तो उनके पास यहाँ का लोकल सिम है, ना ही उनके पास कोई पोस्टपेड सिम है। तो ऐसे में मैं और स्वप्निल उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि उसी ने बोला था, कुणाल राजूरकर जो मेरा मुंबई का दोस्त है, जिसने ये पूरी ट्रैवल आइटनरी बनाई थी, उसी का ये प्लान था एक्चुअल में। उसने बोला था कि सब लोग अपना अपना पोस्टपेड सिम लेके आना। हम सबके पास सिम है, लेकिन उसके ग्रुप के पास और उसके पास वो सिम नहीं है। तो अभी गाइज़ हम लोग तो पटनी टॉप जो है उधर ही जा रहे थे रास्ते में, और लेकिन गाइज़ वो गलती से बोलो या जान करके बोलो, वो गाइज़ श्रीनगर हाईवे से सीधा निकल गया। फिर किसी से वाईफाई लेकर के उसने कांटेक्ट किया, तो वो हमसे 25 किलोमीटर आगे निकल चुका था। तो दो ही ऑप्शन था, या तो हम उस तक जाएँ, लेकिन उस तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमारा जहाँ प्लान था स्टे करने का, हम लोग ऑलरेडी उसी वे पे थे। लेकिन हम लोग जा रहे थे तो गाइस हिली एरिया था और लगभग अंधेरा हो चुका था। तो एक ढाबा मिला मुझे, एक्चुअल में रोड पे चलते चलते एक भैया मिले जिनका ढाबा है, वो हमें वहाँ तक लेकर के आए। फिर हमने मैगी वगैरह खाई है। मेरा स्वप्निल और वो रहे भैया क्या नाम है आपका? सुलेंदर सिंह। और ढाबे का क्या नाम है? राजा वैष्णो ढाबा। तो गाइस कभी अगर आप लोग इधर से निकलो तो इनके ढाबे पे आप लोग स्टे कर सकते हो, खाना वाना खा सकते हो। अगर आपको नाश्ता वगैरह करना है तो कर सकते हो। भैया ने हमारे रहने के लिए एक होटल भी हमें बताई है। होटल अभी हम लोग जाएंगे। वैसे होटल कैसा भी हो, हमें तो सिर्फ आज रात गुजारनी है। एक्चुअल में हमारा प्लान था आज कैंपिंग करने का, लेकिन हमारे दोस्तों की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन भैया ने बोला कि एक जगह है, अगर आप लोग करना चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन 2 लोग हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। इतने ज़्यादा आज हम लोगों ने ड्राइविंग किया, लगभग 300 किलोमीटर बाइक चलाया है। और गाइस जो रास्ते में जो मौसम था वो भी कहीं पे हमें तेज़ हवा मिली, कहीं पे गर्मी मिली। जम्मू में बहुत गर्मी थी, यहाँ पे मौसम ठंडा है। रास्ते में बारिश मिली। कपड़े वपड़े गाइस गंदे हो गए, इसको चेंज करेंगे, वॉश करेंगे और खाना वाना खाएंगे और जाके सीधे सोएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस यहाँ से शुरुआत होती है हमारे इस ट्रिप के तीसरे दिन की। गाइस पहला दिन हम लोगों ने बिताया, वैसे मैं चंडीगढ़ में था 2 दिन, उसके बाद से ही हमारी जो रियल ट्रिप थी, रियल जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। उसके बाद से हम लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया गाइस वो बिताया हम लोगों ने जलंधर में हम लोग एक रात हम लोग जलंधर में स्टे किया। और जलंधर के बाद गाइस हम लोग आए यहाँ पे पटनी टॉप में। और गाइस पटनी टॉप से अभी हम लोग निकलने वाले हैं श्रीनगर के लिए। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का थोड़ा सा व्यू, और बस फिर हम लोग बाइक स्टार्ट कर रहे हैं और निकल रहे हैं। गाइस ये है जम्मू से निकलते ही पटनी टॉप, यानी कि यहाँ पे स्नोफॉल होता है। जम्मू से सबसे नज़दीक यही जगह है जहाँ पे आपको स्नो देखने को मिल सकती है। और ये भैया नीचे खड़ी है हमारी बाइक। नज़ारा कुछ इस तरह का है गाइस। वो गाइस जो आपको सामने अभी जो झंडे कुछ नज़र आ रहे हैं, हमें अभी वहाँ जाना है। वहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ से हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे।
गाइस अभी हम लोग करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ऑलरेडी मैंने अपनी राइडिंग जैकेट पहन लिया है, बस नेक गार्ड वगैरह भी लगा लेता हूँ, हेलमेट पहन लेता हूँ, यहाँ से निकलते हैं।